हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स इन पावर्स की वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है, स्नेहा वांट्स टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हर टीचर बाय गिविंग हर अ सेल्फ मेड कार्ड। शी chose a yellow colored rectangular sheet of paper. The length of the sheet is 2 to the power 5 centimeter and breadth is 2 to the power 4 centimeter. So A part है, find the area of the paper she has to work for making the card. बेटा उसने एक येलो कलर की शीट ली है, ठीक है, और वो किस टाइप की है? रेक्टेंगुलर टाइप की है, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर टाइप की एक येलो शीट है, उसकी जो लेंथ जो है वो 2 टू द पावर 5 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 2 टू द 4 सेंटीमीटर है, 2 टू द पावर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसका भी हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पेपर। सो पहले हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द शीट। कितनी लेंथ है बेटा? 2 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ द शीट, ब्रेथ कितनी है? 2 टू द पावर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। अब हमें एरिया निकालना है। सो एरिया, शीट किस कौन सी शेप है बेटा शीट की? रेक्टेंगुलर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर, ठीक है। रेक्टेंगुलर पेपर हमने देखना है, रेक्टेंगुलर पेपर शीट का हमने एरिया निकालना है। और ये आपको पता है कि एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। सो लेंथ हमारी कितनी है? 2 टू पावर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो हम डायरेक्टली 2 टू द पावर 5 को ओपन करें और 2 टू द पावर 4 को ओपन करें, फिर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन अभी जब हमने एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर के लॉज पढ़े हैं तो हम उनको अप्लाई कर लेते हैं। वो भी करेक्ट वे है वैसे तो, उसमें भी आंसर सेम ही आएगा। सो हम उनके लॉज को अप्लाई कर लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ना बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट और मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होता है? हमारा बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है, तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 टाइम सेंटीमीटर आ रहे हैं और 2 टाइम हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी करते हो, तो इसकी पावर कितनी है? 2 टू द पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सेम ऐसे सेंटीमीटर्स को भी हम कैसे लिखेंगे? सेंटीमीटर की भी पावर कितनी हो जाएगी? 2 टाइम है, तो सेंटीमीटर की पावर कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे हम इसे। अब ये कितना आ गया? 2 टू द पावर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इसका आंसर ये भी है। 2 टू द पावर 9 को आप ओपन करो, 9 टाइम आप इनको लिखो, 1 2 3 4, वेट, सो 9 टाइम जब आप इनको ओपन करोगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 टू जा 128, 128 टू जा 256, 256 टू जा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है बेटा। दोनों आंसर आपके करेक्ट है। यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हो। वैसे आप कहोगे मैम हम 2 टू द पावर 5 को ओपन करते हैं, उसके बाद 2 टू द पावर 4 को ओपन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन हमने जब इस पूरे यूनिट में, इस चैप्टर में हमने जब सीखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो हमने सीखा है कि बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में नंबर होते हैं, तो पावर्स को क्या कर देते हैं? हम ऐड कर देते हैं। तो वो रूल हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ये हमारा आंसर है, ठीक है। सो एरिया का क्या आ गया रेक्टेंगुलर पेपर शीट का? 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या वैल्यू दिखा रही है, मतलब आपको क्या पता लग रहा है? उसने जो ग्रेटिट्यूड दिखाया किसकी तरफ? टुवर्ड्स हर टीचर। उनको जो है सेल्फ मेड कार्ड दिया, ठीक है, अपने आप उसने मेहनत करी है, उसके बाद उसने सेल्फ मेड कार्ड दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिखाएंगे हम? कि हम लिख सकते हैं शी इज ग्रेटफुल, शी इज ग्रेटफुल, लॉयल एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है बेटा। सो ये उसकी वैल्यूज़ हैं। आपको और कुछ आपको यहाँ पर अपने आप वैल्यू जो दिख रही हैं वो आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी तरफ से भी कोई भी वैल्यूज़ मेंशन कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे मतलब आपको लग रहा है कि इसने क्या वैल्यूज शो की हैं, अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। वैसे यहाँ पे क्या है कि शी इज़ ग्रेटफुल, लॉयल एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर टीचर, ठीक है। नाउ
So now come to next question. Question number 2. Aditya wanted to donate some clothes material to some poor people in a locality. For this, his mother purchased 4 to the power 3 meter cloth and donated 2 to the power 2 meter to each person. सो हाउ मेनी पुअर पीपल वुड हैव रिसीव द क्लॉथ मटेरियल. सो बेटा इसमें क्या है कि आदित्य जो है डोनेट करना चाहता था कुछ क्लॉथ मटेरियल जो है कुछ पुअर पीपल को उसकी लोकेलिटी इन अ लोकेलिटी. सो उसकी मदर ने जो है परचेज़ किया इतना मीटर क्लॉथ और उसमें से डोनेट किया इतना मीटर क्लॉथ टू ईच पर्सन. सो नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए आपको सिंपल सी बात है 3 टॉफ़ीज़ जो है एक पर्सन को देते हो. सो कितने पर्सन में वो टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो आप क्या करते हो नंबर ऑफ टोटल टॉफ़ीज़ को जो टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हैं उसको आप जितनी ईच पर्सन को टॉफ़ीज़ दे रहे हो उससे डिवाइड करते हो है ना. जैसे मैं मान लो 3 टॉफ़ीज़ दे रही हूँ ईच पर्सन को और 15 टॉफ़ीज़ हैं. सो आई विल डिवाइड 15/3. सो कितने पर्सन के पास टॉफ़ीज़ जाएंगे 5 पर्सन के पास. ठीक है 3 टॉफ़ीज़ आपने एक पर्सन को दी. टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ आपके पास 15 है. सो कितने पर्सन के पास टॉफ़ीज़ जाएंगे 5. सो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 5. सेम हियर व्हाट वी विल डू टोटल क्लॉथ इतना है और ईच पर्सन को उन्होंने इतना मीटर दिया है. ठीक है. सो अब हमने निकालना है नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं. सो पहले हम लिख देते हैं ए पार्ट में टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ्स कितना है 4 टू द पावर 3 मीटर. उसके बाद क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच पर्सन कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 टू द पावर 2 मीटर. अब आप निकालोगे नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ पीपल. क्या करोगे आप 4 टू द पावर 3 मीटर को डिवाइड कर दोगे 2 टू द पावर 2 मीटर से. देखो बेटा इसको ना मैं 2 वे से बता सकती हूँ. यहाँ तो आप डायरेक्टली क्या करो इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकती हूँ मीटर 2 टू द पावर 2 मीटर. मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया. यहाँ पे मैं 4 की पावर को ओपन कर दूंगी और 2 की पावर को 2 टाइम ओपन कर दूंगी. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 तो ये हो गया 4 4 जा 16. सो 16 नंबर ऑफ पीपल आ गए. ठीक है. एक तो ये वे है. सो बेटा एक तो ये वे है. ठीक है. आपने ओपन किया ऐसे राइट किया और कट हो गया. और एक मैं आपको वे बता देती हूँ कि ये 4 टू द पावर 3 का मतलब है 4 को हम कैसे लिख सकते हैं. 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और बाहर ये 2 टू दी पावर इसकी जो आउटर साइड पावर दी है 3 ऐसे लगा दो और ये मीटर हो गया डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 2 मीटर. ठीक है बेटा. और ये आपको पता है अगर x टू दी पावर m और n होता है तो हम इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर mn. मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स. सो बेटा मैं ना कुछ लॉ से भी करा रही हूँ क्योंकि जो हमने लॉ सीखे हैं ना वो भी हम इस पर हमें अप्लाई तो करने आने चाहिए. तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ये वे भी है. ठीक है. तो अब मैं क्या करूँगी इसको ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा. मल्टीप्लाई करूँगी 2 टू दी पावर 6 मीटर. ठीक है. मल्टीप्लाई करोगे जब आप 2 को 3 से 2 टू दी पावर 6 और 2 टू दी पावर 2 मीटर ऐसे ही रह जाएगा. अब देखो आपको एक रूल याद होगा बेस सेम होता है और नंबर्स डिवीज़न में होते हैं हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है. पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. मीटर से मीटर जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवीज़न में है. सो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया. सो ये यहाँ पे हमारा 2 टू दी पावर क्या हो गया 6 में से आप 2 लेस कर दो. इसको 1 मिनट ब्रैकेट इधर लगा देते हैं. ये हो गया 2 टू दी पावर 4. अब आप 2 टू दी पावर 4 को ओपन कर लो. टू टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16. सो ये 16 पीपल आ गए. कितने आ गए 16 पीपल. सो कितनों के बीच ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं क्लॉथ 16 पीपल यू हैव टू राइट हियर. ठीक है. सो एक तो आप बेटा डायरेक्टली ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो. ये भी करेक्ट है. इसमें भी मतलब आपके मार्क्स नहीं कट होंगे. बट इसमें क्या है कि ये आपने जो एक्सपोनेंट एंड पावर्स के जो रूल सीखे हैं तो उसमें आपको अप्लाई भी तो करना आना चाहिए. मतलब आपको तुरंत ये माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हम इसमें जो है डिवीज़न वाला लॉ लगा सकते हैं. पर डिवीज़न वाला लॉ लगाने के लिए हमारा बेस तो सेम होना चाहिए. तो बेस सेम करने के लिए हम क्या करें 4 कैसे होता है 2 टू दी पावर 2 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है. सो ये पावर हमने आउटर साइड 3 जो गिवन है वो लिख दी. फिर इसमें हमने ये वाला रूल अप्लाई कर दिया. उसके बाद हमने डिवीज़न वाला रूल अप्लाई कर दिया. डिवीज़न में मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा बेटा. और इसमें जो है ये वाले जो नंबर हैं इसमें पावर जो है क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे. ठीक है.
तो 16 पीपल आपका आंसर आ गया। नाउ इसमें पूछा है व्हाट वैल्यू ऑफ आदित्य, क्या वैल्यू जो है यहाँ पे आदित्य की शो हो रही है। सो बी का आंसर आप लिख सकते हो केयरिंग फॉर अदर्स। क्या है बेटा इसकी वैल्यू? केयरिंग फॉर अदर्स, ठीक है। ही इज केयरिंग केयरिंग फॉर अदर्स, ठीक है। सो बी का आंसर ये हो गया। और आप देख सकते हो इसमें मतलब और क्या है, हिज आप लिख सकते हो कि केयरिंग है, काइंड है ना। आप अपनी तरफ से वैल्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे जो आपको शो हो रही हो यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी इसका आंसर लिख सकते हो, केयरिंग फॉर अदर्स, काइंड, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन मेंशन हियर, ठीक है। सो आपने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर के क्लास 7 की कंप्लीट कर लिए बेटा। और सारी वर्कशीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। जिन्होंने मेरी जो है पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं इसी चैप्टर्स की वर्कशीट्स की, सो आप उस पर जाके गो थ्रू कर सकते हैं और सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।